Now students, this is our third lecture of first chapter, chemical reactions and processes and equations. तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को स्टडी किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इस बात में प्रॉब्लम आ रही होंगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या एक साथ हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे हमने रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर स्टडी किया था, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर्ड एट द सेम टाइम इन द सेम रिएक्शन देन इट इज़ कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि भाई क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन केवल अकेले हो सकती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या अकेले हो सकती है या हमेशा दोनों एक साथ ही होंगी। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किन को बोला जाता है, रिडक्शन रिएक्शन किन्हें बोला जाता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने जैसे स्टडी किया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। और रिडक्शन रिएक्शन क्या थी? रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने स्टडी किया था, ये बात हमने डिस्कस की थी कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है ऑक्सीडेशन, अगर हमारा हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है रिडक्शन, या ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है तो रिडक्शन हमने बोला था। लेकिन केवल इस डेफिनेशन से हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या अकेली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसलिए हम एक डेफिनेशन और करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किन्हें बोला जा सकता है। इससे अलग हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्या डेफिनेशन हम स्टडी कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये हम बोलते हैं। ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है उस डेफिनेशन के साथ कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाता है तो उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है। अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या रिमूव कर दे तो उसे ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं, इफ वी टेक सोडियम एंड क्लोरीन, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,8,1 और क्लोरीन की 2,8,7। तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और सोडियम प्लस आयन बन जाता है। हमें पता है जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन कैटायन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 बन जाएगी। सिमिलरली अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ है, ये कौन ले लेता है? क्लोरीन ले लेता है। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी? 2,8,8। हमें पता है जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो
रिएक्शन क्या हुई, Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl, क्या हुआ, NaCl। तो यहाँ पे क्या हुआ, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन के पीछे क्या हो रहा है, रिएक्शन के पीछे हो रहा है कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को दिया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि Na का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इज दैट क्लियर, कि अगर जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं उनका हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं उनका रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, और क्लोरीन का हमारा रिडक्शन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन के अंदर सोडियम का ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं। तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। सिमिलरली अगर हम देखते हैं, कुछ डाउट आता है बच्चों को कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये कंफ्यूजिंग रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि केवल ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हमें लगता है कि ये केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि हमने बोला ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन। अगर केवल उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो यहाँ पे क्या है, ये केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये भी क्या है, हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो कैसे पता लगाएंगे, हम पता लगाते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2,6 सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ऑक्सीजन की 2,6। तो दो हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देता है, ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, जिसके कारण क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे वाले हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 नेगेटिव आ जाएगा। ये आपस में जुड़ जाएंगे और हमारा क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट, एक सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और एक एलिमेंट या सब्सटेंस अपना क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेले नहीं हो रही है। तो समझ में आया कि भाई केवल ऑक्सीडेशन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन ऑक्सीजन का रिमूवल, ये हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो भी क्या बोल लेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए तो भी हम क्या बोल लेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन ने गेन किया तो इसका रिडक्शन हो गया। तो ये भी क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन केवल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इज एडिंग टू द हाइड्रोजन। तो हमने बोल दिया ये दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही हैं, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं इस बात के ऊपर कि मान लिया मेरे पास एक ए एलिमेंट है और ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो ये क्या बन जाता है, ए प्लस हो जाता है। तो ये क्या हुआ, सॉरी ए माइनस हो जाता है। यहाँ पे ए माइनस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो क्या हो जाता है, ए माइनस एनायन हमारा बन जाता है। तो हम बोल देते हैं दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन है, एक एलिमेंट ए है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ए माइनस बना रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ए रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन क्या ऑक्सीडेशन भी साथ में हो रहा है, हमें ये पता लगाना पड़ेगा। ये तो रिडक्शन रिएक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से। कोई ना कोई एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जिसने ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो लेट अस बी इज दैट एलिमेंट विच रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन एंड मेकिंग द कैटायन। वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और इस ए एलिमेंट ने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया और ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कहीं ना कहीं से तो आया है, किसी न किसी दूसरे एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गिव तो किया है, हमें दिया तो है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई
अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन भी हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो यहां पे केवल रिडक्शन रिएक्शन हमें दिखाई दे रही थी, यहां पे हमें रिडक्शन रिएक्शन तो दिखाई दे गई, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं हमारा बी एलिमेंट भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तभी तो ए ने इलेक्ट्रॉन लिया। अगर बी इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करता तो ए के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आता? तो इसका मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका रिडक्शन हुआ, तो क्यों हुआ? किसी दूसरे एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी तो हुआ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमें पता ना हो कि ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, लेकिन किसी ने तो दिया होगा। तो इसका मतलब ए का अगर रिडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरीके से मैं बोल देता हूं कि ए एलिमेंट अपना क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, प्लस इलेक्ट्रॉन बन गया, तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका मतलब केवल ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पे तो गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना सेपरेटली नहीं रह सकता है, वो किसी न किसी के साथ रहेगा, किसी एटम के साथ वो रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पे तो गया होगा, किसी न किसी ने तो इस इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। लेटस बी ने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया और क्या बना दिया, बी माइनस बना दिया, एनायन बना दिया। तो इसका मतलब बी का कहीं ना कहीं पे रिडक्शन भी हो रहा है। हमें चाहे पता ना हो कि कहां पे बी का रिडक्शन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पे तो जाएगा, किसी एलिमेंट के पास तो जाएगा। तो इसका मतलब किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे एलिमेंट का अपना रिडक्शन जरूर हो रहा होगा। तो इसका मतलब केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन चलती नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो कहीं ना कहीं पे उसके अलोंग, उसके साथ साथ एक रिडक्शन रिएक्शन भी चलेगी। अगर रिडक्शन रिएक्शन चल रही है तो कहीं ना कहीं पे उसके साथ एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी चलेगी। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, यानी एवरी रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। एक हमारा एक एग्जाम्पल आता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, कि हमारा जो बायोलॉजिकल इक्वेशन है, रिएक्शन है, जो हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन हो रही है, वहां पे आयरन क्या करता है, आयरन 2+ कन्वर्टेड इनटू आयरन 3+। आयरन 2+, यानी आयरन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना रहा है, आयरन 3+ बना रहा है। मेरे पास एक कैटायन था Fe2+, तो वो Fe3+ के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन आयरन का हो रहा है। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं केवल ये ऑक्सीडेशन ही है? नहीं, कहीं ना कहीं पे ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ जरूर जुड़ा होगा, तो वहां पे ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा। इसी तरीके से अगर Fe हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर किसके अंदर कन्वर्ट होता है, Fe2+ के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब क्या ये केवल रिडक्शन रिएक्शन है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो आया है। कहां से आया, किस एलिमेंट से आया, तो उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। चाहे हमें पता ना हो कि ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, लेकिन किसी न किसी ने तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो इसलिए अगर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है तो उसके अलोंग दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होगा, ये आवश्यक है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन केवल अकेले नहीं होती, वो एक साथ ही परफॉर्म होती हैं। तो इसका मतलब एवरी रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो रिडॉक्स ना हो, सभी रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन होती है। किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो उसके साथ साथ कहीं पे किसी दूसरे एलिमेंट का या उसी रिएक्शन के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। या हम बोल सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है तो उसी रिएक्शन के अंदर या किसी दूसरी रिएक्शन के अंदर उसके साथ साथ किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं एवरी रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ओनली रिडक्शन रिएक्शन और ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नेवर पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका और अपना क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन
गिव्स CH4, हमें लगता है दिस रिएक्शन इज ए रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दोनों का क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ के साथ चलेंगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। तो ये रिएक्शन भी अपनी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अभी कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के अंदर, कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में स्टडी कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा किस एलिमेंट का रिडक्शन होता है और किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक दोबारा से लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी, ये डाउट्स आ रहे थे कि क्या रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग अलग हो सकती हैं, क्या अकेली ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल है, क्या अकेली रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल है। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा साथ साथ ही होंगी, वो अकेले नहीं हो सकती। तो आप एग्जाम्पल्स देखें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। बाय एग्जाम्पल्स यू कैन क्लियर योर डाउट्स। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करें, अपने इस चैप्टर को केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल प्रोसेसेस वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से स्टडी करें। हमारी वीडियोस को देखकर आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर अवश्य बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी थोरोली, आपको सारा का सारा सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा हमारी वीडियोज़ के थ्रू। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।